प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? पहला, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होती है। तो प्रश्न 5 का पहला कह रहा यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होती है। तो 9 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं हैं? तो देखिए 9 से विभाज्य संख्याएं हैं 18, 27, 90, 81, कुछ भी लिख लेंगे 9 से जो विभाज्य है। तो अब चेक करेंगे कि 3 से भी विभाज्य है कि नहीं। तो 18 3 से विभाज्य है, हाँ 6 तिया 18। 27 भी 3 से विभाज्य हो जाती है, 3 नंबर 27। 90 भी 3 से, 30 तिया 90। 81 भी 3 से, 27 तिया 81। तो जो संख्या 9 से विभाज्य है वह 3 से भी विभाज्य होती है। तो इसका उत्तर हम सत्य लिखेंगे। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य, यानी यह कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम बस लिखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सत्य। ये तो बस समझाने के लिए था। अब देखिए दूसरा में है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य कौन है? 6। तो देखिए 3 से 6 विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होता है। ये 6 9 से विभाज्य हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर में लिखेंगे असत्य, यानी ये असत्य कथन है। जो संख्या 3 से विभाज्य होगा, यानी यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि 3 से विभाज्य 6 है, 12 है, 15 है, ये सब 9 से विभाज्य नहीं होती है। देखिए 9 के पहाड़ा में ये सब नहीं आता है, इसीलिए कथन क्या है? असत्य है। तो हमें बस उत्तर लिखना है, ये बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 3, यदि एक संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो प्रश्न 3 तो कह रहा है यदि एक संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से विभाज्य होगी। तो देखिए 10 और 9 दोनों से विभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 10 और 9 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं 90 और कौन है? तो 180। ठीक है, और कौन है? 360। ये सब संख्या देखिए 10 से भी विभाज्य है और 9 से भी। 10 नंबर 90, 9 गुना 10 90। ये भी देखिए 18 गुना 10 180, और 9 से भी विभाज्य है 20 बार में, 20 नंबर 180। ये भी 9 से भी विभाज्य है और 10 से भी। तो पूछ रहा है कि क्या यदि एक संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 90 दूना 180, 90 चौक 360, तो 90 से भी विभाज्य हो जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा क्या? उत्तर होगा सत्य, यानी ये सत्य कथन है कि जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगा वह 90 से भी विभाज्य होगा। यह सत्य कथन है। प्रश्न 4, एक संख्या 21 से विभाज्य है तो वह 7 और 3 से भी विभाज्य होगी। तो प्रश्न 4, एक संख्या 21 से विभाज्य है। तो देखिए 21 से कौन कौन संख्या विभाज्य है? 42, 63, ठीक है, 84, ये सब क्या है? 21 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो यदि एक संख्या 21 से विभाज्य है तो वह 7 और 3 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 7 तिया 21 होता है, 7 और 3, यानी 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 तिया 21 होता है। तो जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वह 7 और 3 से भी होगा, क्योंकि 7 तिया 21 होता है। तो 7 छक 42, 3 से भी 42 कट जाता है। ठीक है, कितना बार में? 14 बार में। तो 7 से भी कट रहा है 42 और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। 7 छक 42, 14 तिया 42, 7 नंबर 63, 3 से भी 63 विभाज्य हो रहा है, 21 तिया 63। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, यानी ये सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन है कि जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वह 7 और 3 दोनों से भी विभाज्य होगा। प्रश्न 5, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 16 से भी विभाज्य होगी। तो पांचवा,
4 से विभाज्य सभी संख्याएं, तो देखिए 4 से विभाज्य सभी संख्याएं यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, ये सब है 4 से विभाज्य संख्याएं। तो 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 16 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 16 से 8 विभाज्य नहीं होगी, 16 से 12 नहीं होगा, 16 से सिर्फ 16 होगा, ठीक है। और होगा तो 32, देखिए 32 होगा 16 से, लेकिन सब तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। प्रश्न 6, 12 से विभाज्य संख्याएं 4 से भी विभाज्य होगी। तो प्रश्न 6, 12 से विभाज्य संख्याएं 4 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 12 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो 12 से विभाज्य संख्याएं हैं 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये सब क्या है, 12 से विभाज्य है, ठीक है। 12 नमा 108, कुछ भी लिख देंगे, 12 दहा 120। तो देखिए 6 से विभाज्य हो रहा है, ये 12 से विभाज्य संख्या है, 4 से भी विभाज्य होगी, तो 4 से विभाज्य हो रहा है सब। देखिए 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 नमा 36, 4 से कितना बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8, 2 इधर गया 27 बार में, रुकिए 4 दूनी 8, 2 इधर गया तो 28, 4 सते 28, 27 चौक 108, तो 4 से भी देखिए कट रहा है सब। तो 12 से विभाज्य संख्याएं 4 से भी विभाज्य होती है, तो इसका उत्तर होगा सत्य, यानी ये सत्य कथन है। 7वां, तो यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है, मान लीजिए दो संख्या है, कौन कौन है, तो 12 और 16, 4 से विभाज्य हो जाता है। देखिए दोनों अलग संख्या है, 12 और 16, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, तो 4 से दोनों विभाज्य हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं, तो 12 जोड़ 16 कितना आ रहा है, 6 2 8, 1 1 2 28, तो 28 भी देखिए 4 से कट जाता है, यानी 4 से विभाज्य हो जाता है। तो यानी यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो ऐसे ही आप दूसरा संख्या से भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 9 और 15, किससे विभाज्य होता है, 3 से, 3 से दोनों विभाज्य है। 9 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 15 9 24, 24 भी देखिए 3 से विभाज्य हो जाता है। तो यानी ये सत्य है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो ये सत्य कथन है, तो इसका उत्तर क्या देंगे, सत्य। इसका उत्तर सत्य देंगे। प्रश्न 6, निम्नांकित गुणनखंड वृक्ष को पूरा करें और प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो प्रश्न 6 में है, देखिए 84 लिखा हुआ है, फिर इसका गुणनखंड वृक्ष इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है। अब 84 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 84 2 से कट जाता है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में लगेगा, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो 84 को विभाजित करेगा वो 2 है, तो 2 से लगाएंगे, तो 42 दूना 84 होता है, 2 से 84 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 42, तो 42 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
अब 42 भी 2 से विभाजित हो जाता है कितना बार में, तो 21 बार में, तो 21 यहाँ पे लिखेंगे, 21 दूना 42। अब 21 2 से कटता नहीं है, 3 से कटता है, ठीक है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 3 सत्ते 21। तो देखिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये गुणनखंड वृक्ष पूरा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ये सब अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। इस तरफ से 7 तिया 21, देखिए 7 तिया 21 आ रहा है, फिर 7 तिया 21, 21 दूना 42, फिर 84 का 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, तो निम्नांकित गुणनखंड वृक्ष को पूरा करें और प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखें। तो प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 21 का लिख लेते हैं, या सबसे पहले जो मेन है 84 का लिख लेते हैं। तो देखिए 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो ऊपर से गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। अब 42 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबका लिखना है, तो 42 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 2 गुना 3, 3 गुना 7, तो 2 गुना 3 गुना 7, देखिए 3 गुना 6, 6 सत्ते 42। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 21 का हो जाएगा 3 गुना 7, 21 का 3 गुना 7। तो देखिए सबका अभाज्य गुणनखंड इस गुणनखंड वृक्ष से मालूम हो चुका है। तो इस तरह लिखना भी है और इसको इस तरह से बनाना, मतलब भरना भी है। अब है 90, तो यहाँ पे लिखते हैं 90। 90 का अभाज्य गुणनखंड वृक्ष पहले बना लेते हैं। तो ये गोल में जो है, ठीक है, गोल में क्या भरना है, अभाज्य संख्या को भरना है इस तरफ, ठीक है। अंत में जो आएगा उसको इसमें भरना है। तो 90 का ये हो गया गुणनखंड वृक्ष। तो देखिए 90 सबसे छोटा अभाज्य संख्या से लगेगा, यानी जो इसको विभाजित करेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या वो कौन है, 2 है। तो कितना बार में, 45 बार में। 2 से 90 को भाग देंगे तो 45 दूनी 90, यानी 45 बार में। 45 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, तो 3 से लग जाएगा 15 तिया 45, फिर 15, 3 से लगेगा, 3 पचे 15। तो देखिए ये सब अभाज्य संख्या आ चुका है, 2 3 3 5। तो इस तरह इसको हम पूरा करेंगे। अब लिख लेते हैं सबका अभाज्य गुणनखंड, यानी 90 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। देखिए इस तरफ है जितना सबको लिख लेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90। इस तरफ से गुना करें तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। अब 45 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से लिखेंगे, 45 यहाँ पे है तो यहाँ से लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 का, तो 3 गुना 5, 5 तिया 15, देखिए 15 का 3 गुना 5। तो इस तरह सबका अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, 90 का भी, 45 का भी और 15 का भी। अब है 150। 150 का पहले गुणनखंड वृक्ष, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष बना लेते हैं।
इस तरह से। अब 150 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 150 तो जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, जो 150 को विभाजित करेगा, तो 2 है। तो 75 दूनी 150, 2 से 150 को भाग देंगे तो 75 आएगा। 75 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 25 या 75 यानी 25 बार में। 25 5 से विभाजित होगा 5 बार में, ठीक है। तो 150 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो लिख लेंगे यहाँ पे 150 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150। 75 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5, 5 या 15, 15 पचे 75। 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5, देखिए 25 का 5 गुना 5। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे।